आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। संविधान, संविधान क्या होता है? अपन देखो आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान माने संविधान माने जो विधान होते हैं, जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, वो कैसे हों? समान हो, सबके लिए समान हो। अगर कोई पिछड़ रहा है तो उसको लिए ऐसे कानून बनाए जाएं कि वो समानता पर वो पहुंच जाए, उनकी जो बराबरी तक पहुंच जाए। किस मामले में? सामाजिक मामले में, आर्थिक मामले में और राजनीतिक मामले में। तो नियम कानूनों की ऐसी पुस्तक, नियम कानूनों की ऐसी पुस्तक जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य स्थापित किए जाते हैं, संविधान कहते हैं। नियम कानूनों की ऐसी पुस्तक जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य स्थापित किए जाते हैं, संविधान कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है मेंस में भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखें। जो परीक्षा में फैक्ट आए हैं, जो परीक्षा में फैक्ट आए हैं वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है, और बाकी बात जो है अपन समझाते जाएंगे। तो संविधान का जो निर्माण है, संविधान का जो निर्माण है कई प्रोसेस में हुआ है। संविधान का जो निर्माण है दोस्तों वो कई प्रोसेस में हुआ है। संविधान का जो निर्माण है कई प्रोसेस में हुआ है। तो संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 पे आता है, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर, माने संस्तुतियों के आधार पर, रिकमेंडेशन माने संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में अपनी संविधान सभा, अपनी प्यारी जान से प्यारी संविधान सभा बनती है। जान से प्यारी अपनी संविधान सभा बनती है। जुलाई में ये संविधान सभा बनती है। यहाँ जो सदस्य आते हैं संविधान सभा के, जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सभी प्रांतों से आते हैं। जो सदस्य हैं यहाँ लिख देते हैं, वो सदस्य अपने भारतीय प्रांतों से आते हैं। और कितने संख्या के आधार पर ये आए थे? प्रत्येक 10 लाख में एक, माने 10 लाख जनसंख्या पे 10 लाख बराबर एक, यानी 10 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र से एक संविधान सभा का सदस्य जो है चुना गया। जो सदस्य आते हैं वो आपके आते हैं 389 आते हैं। 389 में क्या होता है? 292 आते हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं। 292 जो आते हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं। फिर 93 देशी रियासतों से आते हैं। 93 देशी रियासतों से आते हैं। 93 देशी रियासतों से आते हैं। और जो आपके 4 हैं वो कमिश्नर क्षेत्रों से आते हैं। जैसे कि कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ जगह नहीं बच रही है, वो अपन यहाँ पर बाद में देख लेते हैं। यहाँ याद रख लो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं। ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं 292। 93 देशी रियासतों से आते हैं। और 4 जो हैं कमिश्नर क्षेत्रों से आते हैं। 4 जो हैं कमिश्नर क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कुर्ग है, अजमेर मारवाड़। एक कुर्ग हो गया, एक अजमेर मारवाड़ हो गया, एक दिल्ली हो गया, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। कौन कौन सा हो गया? पुनः अपन और देखते हैं। एक तो आपका दिल्ली हो गया, और अजमेर मारवाड़ हो गया, कुर्ग हो गया और ब्रिटिश बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 आपके कमिश्नर क्षेत्र हो गए।
तो आशा करते हैं इतनी जानकारी जो है आपको यहाँ पर समझ में आई है। तो इतने सदस्य जो आ जाते हैं, इतने सदस्य आ जाते हैं, यानी कि फिर सभाएं भी होनी हैं। वो अपन सभाएं देखते हैं अपन, यानी कि तो संविधान सभा जो अपनी बन चुकी है, यहाँ पर अपनी जो संविधान सभा के सदस्य आ चुके हैं और अपनी जो संविधान सभा बन चुकी है, अब सभा बन चुकी है तो सभा तो होगी। अब सभा बन चुकी है तो अब बैठक भी होगी, अब बैठक भी होगी, ठीक है। अब संविधान सभा जो है बन चुकी है तो बैठक भी होगी। तो यहाँ पहली बैठक जो है, पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इस संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक जो है इम्पोर्टेंट है, ऐसी पूछी देखो हमने क्या कहा, जो आज तक परीक्षा में प्रश्न आए हैं वो सब आपको बोर्ड पे लिखे हुए मिलेंगे। आप पुराना कोई भी पेपर उठा करके देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी प्री परीक्षा हो, चाहे स्टेट PSC परीक्षा हो या फिर व्यापम की प्री परीक्षा हो, आप इन वीडियो से अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक का बहिष्कार किया था। अब कई लोगों को बात नहीं जमती है, तो मुस्लिम लीग को बात नहीं जमी तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो इसका बहिष्कार किसने किया? इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। इसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, यहाँ पर कट जाएगा। इसका बहिष्कार किसने किया था? इसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। ध्यान दें, पहली बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि पता है वो उनको पाकिस्तान बनवाना था अपना, ठीक है। आप सभी को पता है जब कभी कोई बैठक होती है तो उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है। जब ये सदस्य बैठे थे, संविधान जो जहाँ बन रहा था उस हॉल में जब सभी सदस्य बैठे थे तो अध्यक्ष तो चुना जाता है। चाहे अपन देखो स्कूलों में कोई भी सभा करते हैं, चाहे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा हो, चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा हो, तो उसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। कोई भी बैठक हो, सरपंच की जब बैठक होती है तो उसमें भी अध्यक्ष चुना जाता है। तो पहली बैठक होती है, सोचा जाता है कि अध्यक्ष किसको बनाएं, तो अब कुछ सच्चे व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस सबकी नज़र में जो लगे कि ये सच्चा व्यक्ति है तो उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पहली बैठक के जो अपने अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? अस्थायी, ध्यान दें, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को आपकी दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक ये आपकी दूसरी बैठक, ये पहली बैठक हो गई, ये दूसरी बैठक। तो 11 दिसंबर 1946 को आपकी दूसरी बैठक होती है। तो इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ध्यान दें, यह आपके जो अध्यक्ष हैं वो स्थायी अध्यक्ष हैं। कैसे हैं? स्थायी। स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? संविधान की दूसरी बैठक में। संविधान की दूसरी बैठक होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब पहली बैठक, दूसरी बैठक, इंपॉर्टेंट क्या है? 3 बैठकें आती हैं। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, अब आपकी तीसरी बैठक और बता देते हैं आपको। ये 3 बैठकें इंपॉर्टेंट हैं। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, एक तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें क्या होता है?
जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। क्या दिया? उद्देश्य प्रस्ताव दिया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया? तीसरी सभा में। तीसरी सभा कब होती है? 13 दिसंबर को होती है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। उद्देश्य प्रस्ताव दिया। अब हम देखने वाले हैं देश का जो प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल बना उसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहें।